नाज़रीन आदाब अर्ज़ है, मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। आप देख रहे हैं एडीन उर्दू न्यूज़। खबरों की शुरुआत से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने सदर जमहूरिया से किया मुतालबा, मुल्क में फिरकावाराना फसादात की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से की जाए इंक्वायरी। अजान के खिलाफ शोर मचाने वाले राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में बुलंद हुई पुरजोर सदाएं। भारतीय दलित पैंथर, वंचित बहुजन अघाड़ी, बीआरएसपी और मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने की राज ठाकरे के दौरे की जबरदस्त मुखालिफत। और जमात इस्लामी और गरूर जेब अकेडमी ने पेश की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए सैकड़ों गैर मुस्लिम तलबा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मनसूबाबंद तरीके से जारी सिलसिलेवार फ़िरका वाराना फसादात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने इन वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। सदर जमहूरिया जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको जो है मुख्तलिफ डिमांड्स के साथ एक मेमोरेंडम दिया गया है। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 अप्रैल को जिस तरह 10 अप्रैल के बाद से हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हुए हैं, ख़ास करके एक पर्टिकुलर पैटर्न के तहत जो है फसादात का सिलसिला शुरू हुआ है। चाहे वो करौली राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, बंगाल है, उसके अलावा फिर अभी कल का भी 2 दिन पहले जो दिल्ली में वाक़या हुआ है। अगर हम देखेंगे तो इसका पैटर्न जो है एक ही तरह से है कि एक हिंदू समाज के कुछ लोग जो है एक प्रोसेशन, एक रैली निकालते हैं, एक जुलूस निकाले हैं जिसमें रामनवमी है और कल हनुमान जयंती का एक जुलूस था जिसे शोभा यात्रा कह रहे थे। एक जुलूस निकाला जाता है, मुस्लिम मोहल्ले के अंदर उसको ले जाया जाता है और वो जुलूस जो है बिल्कुल उस जुलूस के अंदर जो लोग शामिल होते हैं वो हथियारों से लेस होते हैं, जिनके हाथ में मतलब तलवार होती हैं, बड़े छुरे होते हैं, उसी तरीके से पिस्टल होती है और वो एक ख़ास किस्म के मुसलमानों को सताने वाले, प्रोवोक करने वाले गाने लगाते हैं जिसके अंदर मुसलमानों और लाउड म्यूज़िक लगाया जाता है मस्जिदों के सामने और उसी तरीके से मस्जिदों की बेहुरमती करने की कोशिश की जाती है। वहाँ झंडे लगाकर उनके अपने जो अपने मज़हब के झंडे हैं वो झंडे लगा के कोशिश की जाती है मुसलमानों को उकसाने की। और उसके बाद अगर कुछ होता है तो ये विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि इस मुल्क के अंदर जो है हिंदुओं को अपना त्यौहार मनाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पैटर्न है। आप देखें कि हर जो दंगा अभी हुआ है, पिछले जो वायलेंस हुए हैं उसके अंदर सेम पैटर्न है और अफसोस की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये सब चीज़ देख रहा है। भारत के अंदर भारत जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लेकिन आप देखेंगे कि हथियारों की नुमाइश खुलेआम हो रही है। ये ड्यूटी पुलिस की है कि पुलिस उसको तुरंत रोके। अगर एक समाज के लोग ओपनली अगर हथियार लेके निकल रहे हैं तो उनको पुलिस ने उसी वक्त रोकना चाहिए। अब तो ये थी खबर मुल्क में रोज़ बरोज़ कशीदा हो रहे हालात से मुताल्लिक तशवीश की। अब रियासत के अमन पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस खबर के लिए रुख करते हैं हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज की तरफ। शुक्रिया जुबैर। अब रुख करते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जिसकी वजह से आज पूरी रियासत का अमन खतरे में पड़ चुका है। अजान की मुखालिफत में हिंदुओं को भड़काने वाले राज ठाकरे के औरंगाबाद दौरे की मुखालिफत में अब शहर में आवाज़ें लाउड होती जा रही हैं। कई मुकामी सियासी जमातें और तंजीमें अब खुलकर ये मुतालबा कर रही हैं कि राज ठाकरे को न सिर्फ औरंगाबाद आने से रोका जाए बल्कि अब इनकी पार्टी पर पाबंदी भी लगाई जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ आज भारतीय दलित पैंथर भी मैदान में उतर आई। पैंथर के एक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें राज ठाकरे के दौरे की इजाज़त न देने का मुतालबा किया गया। पार्टी के रियासती सदर लक्ष्मण भूतकर ने एडीएन से बात करते हुए वार्निंग दी कि अगर औरंगाबाद में राज ठाकरे का जलसा किया गया तो दलित पैंथर इस जलसे को अपने तौर पर रोकेगी। राज ठाकरे यांच्या सभेला परवानगी देण्यात येऊ नये या मागणीचं निवेदन माननीय औरंगाबादचे सीपी साहेब पोलीस आयुक्त यांना देण्यात आलं। मराठवाड्यातलं शांतता सुव्यवस्था भंग होईल, मुस्लिम बांधवाचा
पवित्र सण रमजान या सणानिमित्ताने त्यांच्या भावना दुखावल्या जातील. मस्जिदीवरचे भोंगे काढा. अरे मग सणाच्या निमित्तानं त्यांच्या का या अगोदर तुम्ही का मागणी नाही केली? हनुमान चालीसा आम्ही डबल वाजवू, तुम्ही तुमच्या मंदिरात वाजवा, आम्हाला काही म्हणणं नाही. परंतु रमजान महिन्यामध्ये मुस्लिम बांधवाचा सण असताना तुम्ही भोंगे काढा म्हणता मस्जिदीवरचे. यामुळे मराठवाड्यातलं वातावरण खराब होईल, दंगली होतील. आणि याला जबाबदार कोण असेल? सरकार असेल. आणि म्हणून 1 तारखेला राज ठाकरेच्या सभेला परवानगी देऊ नये भारतीय दलित पॅंथरची मागणी आहे. भारतीय दलित पॅंथर आणि बरेचसे समाजवादी संघटना ज्या आहेत, दलित चळवळीचे सर्व नेते आहेत, हे सर्व एकत्रितपणे राज ठाकरेंच्या सभेला परवानगी जर दिली तर त्या ठिकाणी आम्ही तीव्र निदर्शनं करू आणि ती सभा होऊ देणार नाही. मगच्याही आम्हाला जेलमध्ये जरी जावं लागलं तरी हरकत नाही, आम्हाला लाट्या काट्या जरी खावं लागल्या तरी हरकत नाही. आणि म्हणूनच या पोलीस प्रशासनानं राज ठाकरे यांच्या सभेला परवानगी देऊ नये. नसता भारतीय दलित पॅंथर सह समाजवादी जेवढ्या संघटना असतील तेवढ्या संघटना आम्ही रस्त्यावर उतरून राज ठाकरे यांची सभा उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. राज ठाकरे के औरंगाबाद दौरे की मुखालिफत करने वाली पार्टियों में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल है. इस पार्टी के एक वफ्द ने ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस से मुतालबा किया कि राज ठाकरे को औरंगाबाद में जलसे की इजाज़त ना दी जाए. बीआरएसपी ने यह इंतबाह भी दिया कि अगर राज ठाकरे को औरंगाबाद में जलसे की इजाज़त दी गई तो बीआरएसपी के कारकुनान राज ठाकरे का जलसा रोकेंगे. 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारं वक्तव्य आहे. भारतीय संविधानाने या देशातल्या प्रत्येक माणसाला आपल्या धर्माचा प्रचार प्रसार करण्याचा, आपला धर्म वाढवण्याचा, तो अंगीकृत करण्याचा अधिकार दिला. परंतु राज ठाकरे हे गेल्या अनेक दिवसापासून हिंदू मुसलमानांमध्ये वाद निर्माण होतील, दंगली निर्माण होतील आणि कुठंतरी गोरगरिबांच्या रक्तावर माझा स्वतःचा पक्ष उभा राहील अशा पद्धतीचा कट ते महाराष्ट्रामध्ये रचत आहेत. आणि म्हणून राज ठाकरे यांची औरंगाबाद येथील सभा त्यांची परवानगी नाकारावी यासाठी आम्ही पोलीस आयुक्तांना आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलेलं आहे. साबिक कारपोरेटर शेख जफर बिल्डर ने भी राज ठाकरे को अमन के लिए खतरा बताया. शेख जफर बिल्डर ने आज डिविजनल कमिश्नर से मुतालबा किया कि राज ठाकरे को औरंगाबाद दौरे की इजाज़त ना दी जाए. देखिए, हमने सिर्फ डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम नहीं दिया है, हमने महाराष्ट्र सूबे के मुख्यमंत्री जनाब उद्धव जी ठाकरे को भी एक लेटर दिया है, हमने पुलिस कमिश्नर साहब को भी एक लेटर दिया है. इसी के साथ में आज हमने विभागीय आयुक्त को भी एक लेटर दिया है. और इसके अंदर हमने ये डिमांड की है कि 1 तारीख के रोज़ औरंगाबाद शहर के अंदर जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अध्यक्ष राज ठाकरे है, इसको परमिशन ना दी जाए. और इसी के साथ अगर इसको परमिशन दी जाती है तो यकीनन कहीं ना कहीं शहर का माहौल ख़राब हो सकता है. जैसा कि हमने गुज़िश्ता रोज़ में देखा है कि राज ठाकरे खुलेआम चुनौती दे रहा है लोगों को, हिंदू लोगों को भड़का रहा है कि अज़ान होते वक्त मस्जिदों के सामने जाकर लाउड स्पीकर को नीचे उतारा जाए और डबल आवाज़ के अंदर हनुमान चालीसा बजाए जाए. ये सब जो है तो हिंदू भाइयों को उस्काने का और वर्गलाने का काम कर रहा है, 2 समाजों में तेढ़ निर्माण करने का काम कर रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के औरंगाबाद शहर के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर शांतता अमन कायम है. ऐसे ही औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इस वजह से आज तक के औरंगाबाद शहर के अंदर कहीं ना कहीं शांतता अमन सुकून कायम है. लेकिन राज ठाकरे के ऐसे बयानात की वजह से कहीं ना कहीं अवाम के अंदर एक डर खौफ का माहौल बना हुआ है. अगर 1 तारीख को राज ठाकरे को परमिशन मिलती है, उसके बाद में 2 दिन के बाद में ईद है, तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यकीनन औरंगाबाद शहर के और महाराष्ट्र की हालत ख़राब हो सकते हैं. इसलिए मैं विभागीय आयुक्त साहब से और पुलिस कमिश्नर साहब से, ऐसे ही महाराष्ट्र सूबे के मुख्यमंत्री जनाब उद्धव जी ठाकरे से गुजारिश करता हूं कि 1 तारीख को होने वाली सभा को कैंसिल किया जाए, इसकी परमिशन को रद्द किया जाए. और मुख्यमंत्री जी से मैंने ये भी डिमांड की है कि MNS जैसे पक्ष जो 2 समाजों के अंदर तेढ़ निर्माण करते हैं, इनको जल्दी से जल्द इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इनको बंदी लगाई जाए.
मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल भी राज ठाकरे के औरंगाबाद दौरे की ज़बरदस्त मुखालिफत कर रही है। कौंसिल के सदर सलीम सिद्दीकी ने कहा कि पुलिस ने कुछ दिनों पहले अमन और क़ानून के नाम पर बीबी मुस्कान को जिस तरह औरंगाबाद आने से रोका था, इसी तरह अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि अमन और क़ानून के लिए हकीकी ख़तरा बने हुए राज ठाकरे को औरंगाबाद में कदम रखने से रोका जाए। का प्रोग्राम जो है तो औरंगाबाद में न हो, जैसा मुस्कान का प्रोग्राम औरंगाबाद में नहीं करने दिए पुलिस ने, वैसा ही जो है राज ठाकरे प्रोग्राम भी ना हो, क्योंकि उसके बाद फौरी 3 दिन बाद ईद है और खुदा न खासा कुछ प्रॉब्लम होता है तो पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकेंगी, बड़ा दंगा औरंगाबाद में होने के चांसेस है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जो है तो यहाँ पर प्रोग्राम ना हो राज ठाकरे का 1 तारीख वाला। वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी इसी मामले को लेकर आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता से मुलाकात की। वंचित बहुजन आघाड़ी का कहना है कि अगर राज ठाकरे को औरंगाबाद के दौरे की इजाज़त दी गई तो वंचित बहुजन आघाड़ी इसी दिन बीबी मुस्कान को औरंगाबाद बुलाकर इसका इस्तकबाल करेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से कमिश्नर सीपी साहब को हमने एक निवेदन दिया है, आने वाले 1 तारीख को राज ठाकरे उनकी जो सभा होने वाली है वो सभा को जातीय दंगल के हिसाब से उनके वो सभा होने जा रही है, उसका हम विरोध बोल के हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हम वो सभा को परमिशन नहीं मिलना ये हिसाब से हमने निवेदन दिया है सीपी साहब को। अगर ये सभा होती है वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हम उनका निषेध करेंगे प्रशासन का, और हम वंचित बहुजन आघाड़ी जैसे हमारे को हिजाब गल का जो सभा लेने की थी उसका हमारे को परमिशन दी नहीं प्रशासन ने, तो हम भी विदाउट परमिशन हम हिजाब गल की सभा लेंगे, ऐसा हम आह्वान। ऐसे हालात में जबकि शहर में राज ठाकरे के खिलाफ सदाएं गूंज रही हैं, इसके बाद भी एमएनएस राज ठाकरे का औरंगाबाद में जलसा मुनाक़द करने पर बज़िद है। एमएनएस के ज़िला सदर सुमित खाम्बेकर ने एडीएन से बात करते हुए अपना मौक़िफ़ दोहराया कि औरंगाबाद में हर हाल को 1 मई को जलसा आम मुनाक़द किया जाएगा। सभा 1 तारखेला होणार, जो साहेबांचा आदेश येतो त्याचं पालन करण्याचं काम आम्ही मनसेचे सैनिक करतो। आत्ताचा आदेश आम्हाला आहे की सभा 1 तारखेला होणार, तर ती 1 तारखेलाच होणार। काही लोक म्हणतात की सभा उधळून लावू, ती काही माती आहे का? आणि त्या ही गोष्ट लक्षात ठेवा, ती मनसेची सभा आहे, ती कुणाची सभा नाही, ती मनसेची सभा आहे। आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांना कुठल्या गोष्टी सांगण्याची गरज नसती। मनसेचा कार्यकर्ता कुठल्याही गोष्टीला सामोरं जाण्यासाठी तयार असतो कायम। त्याच्यामुळे कृपया मी त्यांना विनंती करेल की अशा प्रकारची वक्तव्य प्रकाश झोतात येण्यासाठी त्यांनी करू नये। जे काही मुद्दे साहेबांनी मांडलेले आहेत ते 2 सभेचे मुद्दे त्यांनी कृपया व्यवस्थितपणे ऐकावेत, आणि जर त्यांनी ते ऐकले नसतील तर त्यांना मी सीडी पाठवतो, त्यांनी व्यवस्थितपणे ते ऐकून रीतसर ज्या पद्धतीच्या परवानगी असतात त्या पद्धतीच्या परवानगी आम्ही पोलीस प्रशासनाला दिलेल्या आहेत। आणि मला असं वाटतं की आज उद्यामध्ये पोलीस प्रशासन त्या बाबतीमध्ये सकारात्मक निर्णय घेऊन आम्हाला पत्र देईल। तो नाजरीन, अजान के खिलाफ शोर मचाने वाले राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। अब सबकी तवज्जो मकामी पुलिस पर लगी हुई है कि आया वो राज ठाकरे को औरंगाबाद दौरे की इजाज़त देकर पुरअमन माहौल को खतरे में डालेगी या फिर शहरियान के जज्बात और एहसासात की कदर करके नफरत की सियासत करने वाले राज ठाकरे पर लगाम लगाएगी। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कोशिशों के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे ने बताया कि इस साल बड़ी तादाद में पहली जमात के लिए दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हालिया अरसे में म्यूनसिपल इंतज़ामिया कॉरपोरेशन के स्कूलों का मेयार तालीम और तलबा की तादाद बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रही है। कॉरपोरेशन के स्कूलों को स्मार्ट स्कूल, तलबा को स्मार्ट स्टूडेंट और टीचर्स को स्मार्ट टीचर बनाने के लिए तमाम तर जदीद तालीमी वसाइल व सहूलतें फराहम की जा रही है। ज़रूरत के मुताबिक भरपूर फ़ंड फराहम किया जा रहा है। कॉरपोरेशन की इन कोशिशों के असरात भी अब सामने आ रहे हैं। इन दिनों कॉरपोरेशन की जानिब से स्कूल एडमिशन मेला शुरू किया गया। इस मेले में साबिक़ा के मुकाबले में इस बार काफ़ी बड़ी तादाद में सरपरस्तों ने अपने बच्चों के नाम दर्ज कराए। एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे ने एडीएन से बात करते हुए एडमिशन मेले की तफसील बताई। बैठक घेतली होती आणि त्या बैठकीमध्ये त्यांना सूचना दिल्या होत्या आणि त्यानुसार आज पूर्ण महापालिकेच्या शाळेमध्ये हा शाळा प्रवेश उत्सव साजरा करण्यात येत आहे। या प्रवेश उत्सवाचं नियोजन करण्यासाठी आमच्या शिक्षण विभागाची टीम कार्यरत होती
त्यामध्ये सर्व शिक्षा अभियानचे सांगळे सर यांनी या कामासाठी परिश्रम घेतलेले आहेत. त्याचप्रमाणे शाळा स्तरावर प्रत्येक केंद्रीय मुख्याध्यापक आणि अंतर्गत मुख्याध्यापक यांनी चांगल्या प्रकारे तयारी करून हा शाळा प्रवेशोत्सव तयारी जी आहे आज चांगल्या रीतीने केलेली आहे. प्रत्येक शाळेमध्ये जे पहिलीला प्रवेशित मुलं आहेत त्यांचा प्रवेश आज निश्चित झालेला आहे आणि उर्वरित जो दुसरा टप्पा असेल जूनमध्ये तेव्हा अजून त्या ॲडमिशनमध्ये भर पडली असेल आणि नक्कीच महापालिकेच्या शाळेमध्ये या उपक्रमामुळे निश्चितच भर पडलेली आपल्याला दिसणार आहे. वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से आज वालूज के बजाज नगर इलाके में गरुड़ झेप एकेडमी में फ़ौज, पुलिस व दीगर सरकारी तरबियती इदारों और ट्यूशन्स क्लासेस के तलबा व असातिज़ा के लिए इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया। इस्लाम के ताल्लुक से गैर मुस्लिमों में गलत फहमियों को दूर करना और आपसी मेलजोल भाईचारे को फरोग देने के मकसद से इस इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के सेक्रेटरी डॉक्टर जावेद मुकरम सिद्दीकी ने कहा कि इस्लाम 5 वक्त नमाज के साथ तालीम हासिल करने और अपने मुल्क और लोगों की खिदमत करने का दर्स भी देता है। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के शहर सदर इंजीनियर वाजिद कादरी ने अपने खिताब में कहा कि हमें नफरत का जवाब मोहब्बत से देना है। रमजान के रोजे हमें एहतराम, तहम्मुल, सब्र, ज़ब्त नफ्स और इंसानी खिदमत के लिए तहरीक दी। जिंदगी के बाद अल्लाह के दरबार में अपने अपने अमाल का हिसाब भी देना है। अल्लाह की इताअत से ही इंसान कामयाब हो सकता है। गुरूर झेप एकेडमी के बानी प्रोफेसर डॉक्टर एस सोनोने ने कहा कि हमारी एकेडमी में तमाम मज़ाहिब के बच्चों का ख्याल रखा जाता है। हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और तमाम त्यौहार एक साथ। हम अपनी एकेडमी के जरिए मुल्क के मुस्तकबिल के कारीगरों की तामीर कर रहे हैं। एकेडमी से तरबियत हासिल करने के बाद सैकड़ों तलबा फौज, पुलिस, रेलवे और दीगर कई सरकारी शोबों में मुलाजिमत कर रहे हैं। प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के सदर डॉक्टर सलमान मुकर्रम भी मौजूद थे। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मुनाफ शाह और साफ कुरैशी, मसूद इकबाल, सरवर नहरी, नासिर जौहरी, सबूर खान, इंजीनियर इरशाद और मुस्तबा मुनीब ने खुसूसी ताउन किया। ईश्वर, अरे बचा ले, मैं बहुत बीमार हूं। कुणाला तुम्ही हाका मारता, त्याची हाक तुमच्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये आहे। त्याला तुम्ही विविध नावानं हाका मारू शकता, परंतु त्या ईश्वराला तुम्ही ओळखला पाहिजे। सर्वात महत्त्वाचा संदेश आहे। दुसरा जो धर्म जो दिला गेला त्याच्यामध्ये मुख्य जे भाग आहे त्याचा तो आहे कुराणच्या माध्यमातून आला। तर धर्म काय हे जर समजायचं असेल आणि ईश्वरीय वाणी जो आहे, दिव्य ग्रंथ जो आहे तो कुराणच्या माध्यमातून आला। त्या धर्माला समजण्यासाठी कुराण आपल्यापैकी प्रत्येकानं विविध धर्माची आपण स्टडी करता आपण सांगत होतो की गीतेचाही अभ्यास केला आपण, तर कुराणचाही अभ्यास आपण केला पाहिजे। आणि याच्यातीलच अगदी शेवटचा भाग, पीर की शाम आरटी ऑफिस में लगी भयानक आग की वजूहात का पता लगाने के लिए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। आरटी ऑफिस में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। आरटी ऑफिस के अहाते में बड़ी तादाद में जब्त शुदा गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, लेकिन इन गाड़ियों की हिफाजत पर आरटीओ इंतजामिया की जानिब से कोई खास नज़म नहीं किया गया। पीर की शाम किसी वजह से इन गाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसने बड़ी तादाद में कार, जीप, बसों और ट्रकों को अपनी लपेट में ले लिया। कई गाड़ियां आग में जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड ने घंटों जद्दोजहद के बाद आग बुझाई। आरटीओ इंतजामिया ने वेदांत नगर पुलिस थाने में वाक़े की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर आज पुलिस ने आरटीओ ऑफिस पहुंचकर जाए वक़ुआ का मायना किया। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आग किस तरह लगी है। आरटीओ ऑफिसर ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि पीर की शाम लगी इस आग में भारी पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आरटीओ इंतजामिया खुसूसी तौर पर इक़दाम उठा रहा है। दिनांक 18/4/2022ला कार्यालयाच्या आवारात लर्निंग सेक्शनच्या मागे अटकावून ठेवलेले जे वाहन आहे त्यांना 2 वाहन आहेत, त्यात मेजर नुकसान 2 वाहनांचं झालेलं आहे। तर ती आग लागलेली आहे। आता त्याबद्दल आपण काल ती लगेच आपण विझवली, 5 वाजता साधारण लागली आणि आपण 5:07 ती आग विझवली। आपण त्या काळात अग्निशमन दल, पोलीस यांना सगळ्यांना बोलवून ती पोलिसांनी बोलवलं आणि पोलिसांनी ती विझवण्याचा प्रयत्न केला। अग्निशमन दलांनी लगेच ॲक्शन घेऊन ती विझवली आणि आपण आता औरंगाबाद वेदांतनगर पोलीस स्टेशनला आणि अग्निशमन दल या होळकर चौक तिथं आपण कंप्लेंट नोंदवलेली आहे आणि त्या आगी कशामुळे लागली याबद्दल आपण त्यांच्याकडनं चौकशीसाठी मदत मागितलेली आहे।
रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने औरंगाबाद में स्कूल एडमिशन मेले का इफ्तिताह किया। मेले की शुरुआत में एजुकेशन ऑफिसर जयश्री गायकवाड़ ने एडीएन के मारिफत शहरियान से अपील की कि वो अपने बच्चों के दाखिले के लिए पहल करें। आपलं सुरुवात झालेली आहे, प्रवेशोत्सव पण काल केलेला आहे। पहिलं मला सांगावं असं वाटतं की आपल्या जिल्ह्यामध्ये पूर्णपणे सगळीकडं कालचा जो शाळा पूर्वतयारी प्रवेशोत्सव होता हा मोठ्या प्रमाणामध्ये अगदी धूमधडाक्यात साजरा केला गेलेला आहे। याबद्दल शिक्षकांचं पहिल्यांदा अभिनंदन। ह्याच्यामध्ये आपण त्यांच्या बेसिक विद्यार्थी जे आलेले आहेत, पहिलीचे जे विद्यार्थी आलेले आहेत या विद्यार्थ्यांचं आपण बेसिक नॉलेज कुठपर्यंत आहे किंवा त्यांना कुठपर्यंत त्यांची अजून आपल्याला तयारी करून घेता येईल याबाबत आपण बघितलेलं आहे। बरोबर मातासुद्धा बोलवलेल्या होत्या, पालक पण होते त्या ठिकाणी आणि त्यांना आपण मार्गदर्शन केलं आहे की तुमच्या मुलांना ही आतापर्यंत ही समज आलेली आहे, त्यांना तुम्ही ह्या 45 दिवसामध्ये तुम्ही त्यांच्याकडनं ही करून घेऊ शकता। घरीसुद्धा त्याची तयारी करून घेतली जाऊ शकते। प्लस शाळेमध्ये ते जेव्हा येतात तेव्हा शाळेमध्ये त्यांचा जो आहे त्याच्यामध्ये त्या विद्यार्थ्यांच्या ज्या बेसिक त्यांच्या ज्या आहेत त्या पूर्ण बेसिक आपण संकल्पना आपण रूढीकरण कसं होईल या संदर्भामध्ये आपण प्रयत्न करणार आहोत। याच्यामध्ये शिक्षक, पालक, शाळा व्यवस्थापन समिती या सर्वांनी जर सहकार्य केलं तर हा जो 2 वर्षाचा आपला करोनाचा काळ गेलेला होता या करोनाच्या काळामध्ये जी आपली हानी झालेली आहे, शिक्षणाची हानी झालेली आहे ही पूर्णपणे आपल्याला हे करायची आहे। पूर्णपणे त्याच्यामध्ये आपल्याला ओव्हरकम करून येणारं आपलं जे शैक्षणिक वर्ष आहे हे अध्यासन निश्चिती आपली उंचावेल यासाठीच आपल्याला प्रयत्न करायचे आहे। आणि मी आपले शिक्षक जे आहेत त्यांचं अभिनंदन करते, कारण खरंच जिल्ह्यामध्ये खूप चांगलं काम त्यांच्याकडनं होत आहे। इव्हन आपल्याकडे काल शिक्षण मंत्री येऊन दिल्या त्यासुद्धा त्यांनी जे बघितलं आहे, आपल्याकडचे उपक्रम बघितला आहे त्याही त्या बाबतीत समाधान त्यांनी व्यक्त केलेलं आहे। आपल्या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक शाळेमध्ये असा व्हावा यासाठी प्रत्येक शिक्षक प्रयत्न करतो आहे। 18 एप्रिलच्या अगोदरच काही शाळांमध्ये 8 मार्चला महिला दिनाचं औचित्य साधून त्या ठिकाणी प्रवेशोत्सव साजरा केला गेला आहे आणि येणारं हे जे शैक्षणिक वर्ष आहे अतिशय चांगलं जाईल अशी मी अपेक्षा करतो। शिद्दत की गर्मी से जहां लोग हैरान हैं वहीं बेज़ुबान जानवर भी इससे बेहद परेशान हो रहे हैं। कॉरपोरेशन के चिड़ियाघर में इन बेज़ुबान जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। इन दिनों मौसम गर्मा शबाब पर है। सूरज आसमान से कहर बरपा रहा है। चिलचिलाती धूप में लोग घरों से बाहर निकलने से भी बरेज कर रहे हैं। जो बाहर होते हैं वो भी ठंडे सायों का सहारा लेने पर मजबूर हैं। दहकते हुए इस मौसम से चिड़ियाघर में जानवरों के भी बुरे हाल हैं। इन जानवरों को गर्मी से महफूज रखने के लिए कारपोरेशन खुसूसी तवज्जो दे रहा है। जानवरों के पिंजरों, खास तौर से शेरों के पिंजरों में डेजर्ट कूलर लगाए गए हैं ताकि पिंजरों में माहौल ठंडा रहे। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने एडीएन से बात करते हुए चिड़ियाघर में किए जा रहे इकदामात की तफसील बताई। झूमधील प्राण्यांच्या संदर्भात जर म्हणायचं गेलं उन्हाळ्याच्या बाबतीत तर जे वाघ आहेत तर वाघांच्या ज्या हे केलेले आहेत पिंजरे आहेत तिथं आपण कूलरची व्यवस्था केलेली आहे उन्हाळ्याच्या दृष्टीने विचार करता। तसेच स्प्रिंकलर्सची व्यवस्था केलेली आहे की जेणेकरून पाण्याची फवारणी जी आहे ते हरणांच्या त्या ठिकाणी चालू करण्यात आलेली आहे। त्यासोबत सर्व जे हौद आहेत पाण्याचे ते वेळोवेळी संपूर्ण भरलेले राहतील याची काळजी घेण्यात येत आहे। त्यासोबत जी पानगळ होते झाडांची ती वेळोवेळी त्या पिंजऱ्यातून हटवण्याचं आमचं कार्य चालू आहे, जेणेकरून प्राण्यांना त्या पानगळीतून कधीकधी इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते ते टाळण्यासाठी आम्ही ते पानगळ ते पडलेली पानं जे आहेत ते हटवत आहोत। हौदात पाणी ठेवण्याचा आमच्याकडून पूर्ण प्रयत्न, संपूर्ण हौदामध्ये पाणी ठेवलं जातं, ते कमी पडणार नाही याची काळजी आम्ही घेतो। अशी माहिती मिळते की बाहेरून अस्वलाची जोडी मागवण्यात येणार आहे। अस्वलाची जोडी मागवण्यात येणार आहे, त्यासाठी जे CZDने नॉर्म्स घालून दिलेले आहेत त्या नॉर्म्सनुसार पिंजरा त्याची व्यवस्था करण्याचं काम चालू आहे। एकदा पिंजऱ्याची व्यवस्था झाली की अस्वलाची जोडी आपण उपलब्ध करून देणार। अंदाजी वय वगैरे काय असू शकतं, काही माहिती आहे माहिती घेऊन सांगावं लागेल। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने सदर जमहूरिया से किया मुतालबा, मुल्क में फिरका वाराना फसादात की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से की जाए इंक्वायरी। अजान के खिलाफ शोर मचाने वाले राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में बुलंद हुई पुरजोर सदाएं। भारतीय दलित पैंथर, वंचित बहुजन आघाड़ी, TRSP और मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने की राज ठाकरे के दौरे की जबरदस्त मुखालिफत। और जमात इस्लामी और गरूर झेप अकेडमी ने पेश की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए सैकड़ों गैर मुस्लिम तलबा। तो ये थी आज की अहम खबरें, कल फिर मुलाकात होगी।
ताज़ा तरीन खबरों के साथ तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।